नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज से 5 महीने पहले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक टेंडर को कैंसिल किया था जो कि 93,000 के करीब कार्बाइन हासिल करने के लिए था कैरेकल इंटरनेशनल से, जो कि यूएई की कंपनी है। और अब इंडियन आर्मी ने फिर से दोस्तों रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन इश्यू किया है 93,895 क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन के लिए, जिसकी एस्टिमेटेड कीमत $110 मिलियन है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, ये फरवरी 10 को रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन इशू की गई लगभग 40 वेंडर्स को, जिसके तहत हमें 5.56 इंटू 45 mm कार्बाइन हासिल करनी है। और दोस्तों, आप जान के हैरान होंगे कि पिछले 3 दशक से आर्मी इन कार्बाइन का वेट कर रही है और अब इन्हें फास्ट ट्रैक प्रोसीजर से हासिल किया जाना है। और जो कार्बाइन चाहिए, अगर उसकी हम स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसकी 200 मीटर रेंज होनी चाहिए, इसका वेट 3.3 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए बिना मैगजीन और एक्सेसरी के। साथ ही दोस्तों, इसकी फोल्डेबल जो लेंथ है 650 मिलीमीटर और इसकी एक्सटेंडेड कंडीशन के अंदर लेंथ 800 मिलीमीटर होनी चाहिए। इसके अलावा ये कार्बाइन ऐसी होनी चाहिए जो -20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के अंदर ऑपरेट कर सके। और इसके अंदर MIL STD 1930 पिकेटनी रेल भी अटैच होनी चाहिए ताकि उसके ऊपर एसेसरी माउंट की जा सके। और इसके अलावा हमारी स्टेट रन इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का एम्यूनिशन इसके अंदर इस्तेमाल होना चाहिए और इसका एक्यूरेसी रेट 5 मिनट ऑफ एंगल होना चाहिए। और यूएई की कैरेकल के अलावा इसे थेल्स ऑस्ट्रेलिया, अडानी डिफेंस इंडिया, ब्रेटा इटली और कोल्ट एंड सिगसोर जो कि यूएस की कंपनीज हैं, उन्हें भी रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी की गई है। और दोस्तों, ये इस साल तक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन के ऊपर प्रक्रिया जारी रहेगी। उसके बाद में दोस्तों जब कोई रिस्पॉन्स आता है तो फिर रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल या फिर टेंडर जारी कर दिया जाएगा। फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के जरिए अगर हम बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद में 12 महीने के अंदर ही सारी कंसाइनमेंट की डिलीवरी करनी जरूरी होगी। और दोस्तों, ये जो रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी की गई थी, इसके अंदर एक क्वेश्चनियर है जो कि फरवरी 15 तक ही आंसर देना था और जिसके लिए वेंडर्स कह रहे हैं कि इसे पोस्टपोन किया जाए। ये सवाल क्या पूछा गया है कि आपका एनुअल कार्बाइन प्रोडक्शन रेट क्या है, और साथ ही ये बताइए कि क्या ये इंडिया के अंदर इवेल्युएटेड किया गया है, यानी इंडिया के अंदर इसका ट्रायल हो चुका है, और साथ में कौन सी मिलिट्री ओवरसीज इसका इस्तेमाल कर रही है। वहीं जो इंडियन वेंडर है उनसे ये पूछा गया है कि आपकी कार्बाइन के अंदर जो आप हमें देने जा रहे हैं, इसके अंदर कौन सा लोकल कंटेंट लगा हुआ है, और साथ ही क्या हमारी कोई पैरामिलिट्री फोर्स या नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के पास ये सर्विस में है या नहीं। दोस्तों, कार्बाइन हासिल करने की अगर बात करें तो ये 2008 से ही पाइपलाइन में है, जिसके अंदर इंडिया को अपनी 9mm 1A12 कार्बाइन को रिप्लेस करना था, जिसे दोस्तों डोमेस्टिकली लाइसेंस प्रोड्यूस किया गया था, जो कि L2A थी। स्टर्लिंग सब मशीन गन का ही एक वर्जन है और ये वर्ल्ड वार 2 के समय की है। इसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड बना रही थी, लेकिन दोस्तों 2 दशक पहले ही इसके प्रोडक्शन को रोक दिया गया था और उसके बाद से ही गवर्नमेंट रन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक कार्बाइन को डिजाइन करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो अभी तक सफल नहीं हुआ है। और दोस्तों, 2008 के अंदर भी एक टेंडर जो कि 44,618 क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन के लिए था, उसे भी कैंसिल कर दिया गया था, स्पेशली वेपन सिस्टम साइट को लेकर। और उसके बाद दिसंबर 2010 के अंदर एक फॉलो ऑन के रूप में रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया गया था। और इसके बाद में दोस्तों इन वेपन सिस्टम के ऊपर लगभग 3 साल तक ट्रायल चले थे, लेकिन जो सिलेक्टेड कार्बाइन थी उसे भी दोस्तों रद्द कर दिया गया। और उसका रीजन ये था कि इसके अंदर एक स्क्रू लाइक सेफ्टी फीचर दिया गया था, जो कि दोस्तों इसलिए था कि जो हमारी साइट है वो सेफ रहे, यानी कि आई जो है वो सेफ रहे जब इसे लो इंटेंसिटी मोड के अंदर अप्लाई किया जाए, ताकि रेटिना डैमेज ना हो। बाद में 3 मेंबर सीनियर इंडियन आर्मी के ऑफिशियल की एक कमेटी भी बनाई गई थी इसे रिसोल्व करने के लिए, लेकिन वे इसे रिसोल्व नहीं कर पाए। और उसके बाद में दोस्तों मार्च 2018 के अंदर एक तीसरा रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इशू किया गया। ये भी 93,895 क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन के लिए था, लेकिन इसके अंदर कैरेकल जो कि अपनी कार 816 CQB कार्बाइन के साथ में थी, उसे सिलेक्ट भी कर लिया गया था F-16 जो कि थेल्स ऑस्ट्रेलिया का मॉडल था उसके ऊपर। और इसके सिलेक्ट होने के बाद में इसे फास्ट ट्रैक रूट से प्रोड्यूस किया जाना था। $110 मिलियन का ये टेंडर था और दोस्तों अगस्त 2019 के इसे कंप्लीट होना था, लेकिन 13 महीने के बाद सितंबर 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अननोन रीजन की वजह से इसे भी रद्द कर दिया।
तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से लास्ट के जो 3 रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल थे, टेंडर थे, वो रद्द हो गए। लेकिन दोस्तों अभी के टेंडर की रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जो जारी की गई है उसके लिए अगर बात करें तो ये 2022 तक चलेगा। अगर इंफॉर्मेशन रिसीव होती है तो फिर उस कार्बाइन का टेक्निकल इवैल्यूएशन होगा और वो भी OFB के सप्लाई किए गए राउंड के साथ में। और फिर अगर 1 या 2 कार्बाइन शॉर्टलिस्ट कर ली जाती हैं तो जो कमर्शियल बिड्स सबमिट की गई है उनके लिए और रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल रिस्पांस दिया गया है उनके लिए, उसमें जो लोएस्ट बिडर होगा यानी कि जो L1 होगा वो विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और उसके बाद आगे भी डिस्कशन चलेगी कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन कमेटी के द्वारा और फिर दोस्तों डील साइन कर ली जाएगी और 3 महीने के बाद में दोस्तों इसकी डिलीवरी शुरू हो जाएंगी और 9 महीने के इसके बाद में ये सारी डिलीवरी कंप्लीट भी हो जाएंगी। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि पास्ट में क्या रहा है, कब कब कौन सी डील कैंसिल हुई है और अभी क्या चल रहा है और आगे क्या होने वाला है। लेकिन उम्मीद ये है कि इस बार ये डील कैंसिल नहीं होगी और साथ ही दोस्तों समय पे पूरी भी होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोकल इसके अंदर कंपनीज भी शामिल है, तो हो सकता है कोई लोकल कंपनी सिलेक्ट हो जाए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि फिर ये मेक इन इंडिया का सपना भी सच हो जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।